अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर 5th में क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मिक्स स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मिक्स स्ट्रीम क्या होता है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसकी हम पहले ही वीडियो बना चुके हुए हैं, जो कि आपको ऊपर कार्ड में भी शो हो रही होगी। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको देख सकते हैं। मिक्स स्ट्रीम क्या है इसको इन डिटेल देख सकते हैं। इसमें चूंकि ये हम एक्सरसाइज करें तो इसमें हम क्वेश्चन को करेंगे, तो इसमें आज हम 28 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मिक्स स्ट्रीम का है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मिक्स स्ट्रीम के साथ अगर आ जाए तो वो कैसे सॉल्व करनी है। सो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे पास, आपको भी शो हो रहा होगा क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ अ मिक्स स्ट्रीम है फॉर ईच ऑफ द मिक्स स्ट्रीम of cash flows shown in the following table determine the future value at the end of financial year if deposits are made into an account paying annual interest of 12% assuming that no withdrawals are made during the period and that the deposits are made at the beginning of each year and at the end of each year and at the beginning of year। वो कहता है कि ये जितने भी कैश फ्लोज हैं आपने इसको दोनों तरह से फाइंड आउट करना है। ये एट द एंड ऑफ ईच ईयर अगर आपको मिले और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आपको मिले। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने इसमें जो है वो उसमें अब फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी। डिटरमिन द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, दोनों उसने आपको बता दिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो केस ए को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मिक्स स्ट्रीम होता क्या है, जिसमें एन्युटी के अंदर क्या होता है कि आपको सेम कैश फ्लो की स्ट्रीम मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर साल आपको डिफरेंट कैश फ्लोज मिलते हैं, एक साल 20,000, एक साल 30,000। तो डिफरेंट जब मिलते हैं तो इसमें एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगता, इसमें हम सिंगल जो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रेजेंट का या फ्यूचर का वो लगाते हैं, उसकी प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और एट दैट इनको ऐड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। प्लस करने से हमारे पास वो एक वैल्यू आ जाती है, वो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम मिक्स स्ट्रीम के अंदर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका केस ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस ए। अब हम इस केस ए को यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो कैश फ्लो हैं वो 1, 2, 3 ईयर्स तक दिए गए हैं। ये तीन हैं चूंकि इसमें केसेस ए, बी और सी। ठीक है, तो हमने पहले ए को सॉल्व करेंगे, बी और सी। ए के 3 साल बनते हैं, बी के 5 साल हैं, सी के 4 साल हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये बाकी साल कहाँ गया। ठीक है, तो पहला केस है उसके सिर्फ 3 साल हैं। मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे विड्रॉ करके बताऊँ, टाइम लाइन पे ड्रॉ करके बताऊँगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये है आपकी टाइम लाइन, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टाइम लाइन। ओके, ये है आपका ईयर है 0, ये है आपका ईयर 1, ये है आपका ईयर 2 और ये है आपका ईयर 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बेस ईयर होता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो और ये आपके कैश फ्लोज आपको मिलते हैं। अब उसने सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, केस ए में उसने कहा है कि ये ए, बी, सी तीनों केस जो है एट द एंड ऑफ ईयर के साथ भी करने और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर के साथ भी। तो हम सबसे पहले एट द एंड ऑफ ईयर करते हैं। अगर आपको कैश फ्लो मिले एट द एंड ऑफ ईयर, तो पहले साल आपको कितना मिल रहा है 900। पहले साल आपको कितना मिल रहा है 900। ठीक है, दूसरे साल आपको क्या मिल रहा है 1000 और थर्ड ईयर में आपको क्या मिल रहा है 1200। ठीक है, ये टाइम लाइन पे मैंने आपको ड्रा करके समझाने लगा हूं कि इसमें मिक्स स्ट्रीम आपने फाइंड आउट कैसे करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कैसे एट द एंड ऑफ ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर करने, ताकि आपको फिर आसान हो। बाकी तो आपने कैलकुलेट ही करना है। अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपको एट द एंड ऑफ ईयर, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ये हमारा है एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर ये आपको कैश फ्लोज मिले हैं। साल गुजरने के बाद यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे ये आपका इन्वेस्टिंग ईयर है और आपको जो पहला कैश फ्लो या प्रॉफिट या जो भी आपको मिला वो कब मिला, 1 साल गुजरने के बाद एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ से यहाँ तक आपने टाइम सर्व किया तो यहाँ पे जाके आपको मिला। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करें, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमने इसको कंपाउंडिंग करनी है यहाँ से टू ऑनवर्ड्स, यहाँ पे लेकर आना है इस साल तक। हमने देखना है कि इसकी वैल्यू इधर आके क्या बनेगी, फ्यूचर वैल्यू ना, तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी। आज जो हमें 1000 रुपया मिलेगा कैश फ्लो, इसकी फ्यूचर में 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आपको मिला, तो आपका क्या हुआ 1 साल गुजरने के बाद आपको मिला।
ऐसे ही हुआ ना, एक साल आपने इन्वेस्ट किया, वो साल गुजरा, फिर आपको जाके कुछ प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे आपके पास कितने ये रह गए, एक ये रह गया और एक ये रह गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, नंबर ऑफ ईयर्स क्या आएगा 2। इसको हमने कितने साल के लिए कंपाउंडिंग करनी है, 2 साल के लिए। इस कैश फ्लो को हमने कितने साल के लिए कंपाउंड करना है, 2 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग करनी है इसकी हमने, ठीक है। तो क्योंकि 1 साल के बाद मिला तो उसके बाद आपके पास कितने रह गए, 2 साल बचते हैं, तो 2 साल तक के लिए इसको आपने यहाँ पे लेकर आना ना, कंपाउंडिंग करनी है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। फिर उसके बाद 1000 आपको मिला, तो इसको हमने जब हम यहाँ पे लेके गए तो हमारे पास क्या रह गया, ये वाला साल, 1 साल रह गया बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या आएगा 1। इसको हमने किसके लिए कंपाउंड करना है, 1 साल के लिए कंपाउंडिंग करनी है, मतलब इसका जो नंबर ऑफ पीरियड है वो 1 आएगा। अब ये लास्ट ईयर है, तो इसको हमने किसके लिए कंपाउंड करना है, इसको हमने इसी के लिए ही कंपाउंडिंग करना है, यहीं पे कंपाउंड करना है। तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 0, ठीक है। इसको आपने 0 ईयर्स के लिए कंपाउंड करना है, मतलब इस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 0 ईयर के लिए मिलेगा, ठीक है। उसी साल ही आपका आखिरी साल है, तो जितने पैसे बचे होंगे वो आपको आपका कैश फ्लो मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपको एक समझा रहा हूं लेकिन उसको डिटेल समझा रहा हूं। अब आपने करना कैसे है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू आपने सिंपली जिस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r की पावर है n, ये सिंपल फॉर्मूले के साथ आपने इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 900, पहला जो है 1 + r आपके पास कितना है, r उसने बताया होगा आपको 12%, क्वेश्चन के अंदर 12% बताया गया, जो कि है 0.12 बनता। पावर क्या आएगी, मैंने आपको पहले समझा दिया, इसकी पावर क्या आएगी 2, नंबर ऑफ ईयर्स 2 आएंगे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, 1.12 की पावर आएगी हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.2544। 1.2544 को अब हमने 900 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1128, तो ये 29 कर देंगे, राउंड अबाउट हम कर देंगे इसको, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे आएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईयर 2, जो कि है हमारे पास कैश फ्लो कितना है 1000, यहाँ पे आएगा 1000, 1 + 0.12 की पावर आएगी, यहाँ पे अब क्या आएगी 1, तो 1 साल के लिए इसको कंपाउंड करना है, तो यहाँ पे आएगी 1, ठीक है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं, 1.12 की पावर लेंगे 1, तो 1.12 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 1.12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 के साथ आप, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1120, ओके। फिर आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ईयर 3rd के लिए, तो वो उसका कैश फ्लो कितना मिला आपको 1200, 1200, 1 + 0.12 की पावर क्या आई 0 आएगी। तो मैंने आपको बताया ये लास्ट ईयर है, तो इसका उसी साल पे कंपाउंडिंग करनी है, तो इसका ईयर कौन सा आएगा 0 आएगा, तो 0 आ गया। तो जब आप 1.12 को पावर लोगे 0, तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1200। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है, 1200 + 1120 जमा 1129, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3449। ये आपने क्या निकाल लिया है, ये फ्यूचर वैल्यू आपने निकाल लिया थ्रू मिक्स स्ट्रीम। आपने मिक्स स्ट्रीम के साथ वैल्यू निकाल ली थी। फ़र्क सिर्फ यही है कि ये हर साल डिफरेंट कैश फ्लो होते हैं, तो आपको सिंपल फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के इनकी प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी, और एट द एंड जमा करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल आपने यही करना है मिक्स स्ट्रीम में। और ये थोड़ा सा टेक्निकल था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। ये पहला ही केस है, इसकी एट द एंड ऑफ ईयर हमने कर लिया। अब हम एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर करते हैं, बाकी केसेस भी इसी तरह से करने हैं, सिंपल है। तो अभी हम यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर करते हैं। आपने जरा गौर से इसको समझना है, ये भी टाइमलाइन है, ये हमारी है टाइमलाइन, ठीक है। इस पे मैं आपको एट द बिगिनिंग बता देता हूँ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा ईयर 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। पहला ही केस से आपको समझाता हूँ। अभी हमें कितना मिला था 900 मिला, 1000 और 1200 मिला। अभी देखें जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट ईयर है, उसने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर जो आपको प्रॉफिट या कैश फ्लो मिला वो उसी साल ही मिल गया जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट की। सपोज करें आपने इस साल इन्वेस्टमेंट की तो आपको 900 यहीं पे मिल गया, ठीक है। और जो आपका था ये 1000 था, ये आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिर ये आपको 1200 यहाँ मिल गया। एक मैं आपको मिसाल समझा रहा हूँ। तो जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट की
उसी साल ही आपको जो है वो आपका कैश फ्लो जो है वो मिल गया। ठीक है, तो चलें सपोज करते हैं अब अभी हमने अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो अगर आपने यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 900 था, 1000 है और 1200। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की इस साल और इसी साल आपको मिल गया तो इसका मतलब आपने कंपाउंडिंग क्या की, यहाँ से उसको यहाँ पे लेके गए, इधर से आपने उसको यहाँ पे कंपाउंडिंग की, तो ये नंबर ऑफ ईयर 1, ये नंबर ऑफ ईयर, ये नंबर ऑफ ईयर 3। इसका मतलब है कि आपने इसको 3 साल के लिए कंपाउंड करना है, क्योंकि आपको तो यहीं पे इस बेस साल में ही आपको पैसे मिल गए। जो 900 कैश फ्लो था आपको उसी साल ही मिल गया जिस साल आपने इन्वेस्ट किया। अभी इन्वेस्ट किया, अभी आपको पैसे मिल गए, तो इसका मतलब इसको आपने यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ कंपाउंडिंग करनी है। तो एक साल ये, दूसरा साल ये और तीसरा साल ये, इस साल तक आपके कितने बनेंगे, 3 ईयर्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला जो ईयर है, ये वाला, इसको जब आपने इसको कंपाउंडिंग करनी है तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ से इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो नंबर ऑफ ईयर कितने बनेंगे, 1 और 2 बनेंगे। फिर ये आपका जो है ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपने इसको जो है वो फाइंड आउट करना है, आपने उसको बताना है कि आपको एट द बिगिनिंग मिल रहा है या एट द एंड ऑफ ईयर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो है वो कंपाउंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि मतलब आपको एक साल ये मिल गया, दूसरा साल ये मिल गया और इसको आपने इस अमाउंट को आप यहाँ पे उठा के लेकर आए। मतलब कहने का ये है कि आपको जो कंपाउंडिंग करनी थी वो 3 साल के लिए, ये 3 साल बनते थे, इसके 2 साल और इसके 1 साल, इसको आपने यहाँ तक लेके गए तो आपका ये जो गैप था इसको आपने 1 साल के लिए कंपाउंड किया, इसको आपने 1 साल के लिए कंपाउंडिंग की है इसकी, उसकी 2 साल के लिए, उसकी 3 साल की, इस तरह से आपने। अब यहाँ पे क्या होगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यहाँ जहाँ आपने ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर 3 आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगी। ठीक है, चलें, अभी हमने ये नोट डाउन कर लिया, ये सेम प्रोसेस रहेगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम एट द बिगनिंग ऑफ ईयर कर रहे हैं, बिगनिंग ऑफ ईयर अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1.12 की पावर अब कितनी आएगी, 3 आएगी। तो आपको पता है ना कि जब भी हम एट द बिगनिंग ऑफ ईयर करते हैं तो उसका आंसर एट द एंड ऑफ ईयर से ज्यादा आता होता है, फ्यूचर वैल्यू हो या प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपके पास है, 1.4049 आ रहा है, 1.4049 मल्टीप्लाई बाय 900, तो हमारे पास आएगा 1264 आ गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 1.12 की पावर लेंगे 2, तो ये हमारे पास आएगी 1.2544, 1.2544 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1254। अब ये रह गया हमारे पास, तो इसकी वैल्यू 1 है तो 1.12 ही आ जाएगा, 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1344। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 1344 प्लस 1254 प्लस 1264, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3862। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्यूचर वैल्यू आ गई एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर मिक्स स्ट्रीम की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये केस ए फाइंड आउट किया है हमने। ठीक है, तो इसी तरह से केस बी है, केस बी के कितने साल हैं, 5 साल हैं और केस सी के कितने साल हैं, 3 साल हैं। अब ये आपने करने हैं, मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा, अगर साल के शुरू में, तो आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स अगर टोटल 5 हैं तो आपने 5 से स्टार्ट करना है, अगर 3 हैं तो 3, 2, 1 आ जाएगा। और अगर एट द एंड ऑफ ईयर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब 1 साल गुजार के मिल रहा है और 3 साल टोटल हैं, 3 कैश फ्लो आपको मिले हैं, तो 2, 1 एंड 0 आ जाएगा। सिंपल, ये एक मैंने आपको इसको क्राइमिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको रिमेंबर है, बाकी उसकी लॉजिक्स क्या हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। कहीं कंफ्यूजन है, किसी तरह की कोई बात नहीं समझ आई इस लेक्चर के अंदर मिक्स स्ट्रीम में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हमने यहीं तक डिस्कस करना है, इस क्वेश्चन मैंने आपको समझाना था। बाकी जो 2 केसेज हैं ये आपने खुद करने हैं, कहीं नहीं समझ आती आप मुझसे पूछें, इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझे चेक भी करवा सकते हैं। बाकी जो भी लेक्चर्स हैं मिक्स स्ट्रीम के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें हम फिर प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से सॉल्व नहीं होती, प्रेजेंट वैल्यू के नंबर ऑफ ईयर्स का ही सिर्फ चक्कर है, वो किस तरह से आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।